नमस्ते बच्चों, हमारा आज का दूसरा लेक्चर आज आपके सामने आने वाला है। इस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज हम इसमें नए टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। पिछली क्लास का रिकैप क्या था? पिछली क्लास में कुछ मैंने खास नहीं पढ़ाया था, कुछ दवाइयों के बारे में बताया था, कुछ आपको यूनिट्स के बारे में आज शायद बताना है, कुछ मैंने शायद प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, डक्टाइल क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स, फिजिकल उनका क्लासिफिकेशन अलग होता था, केमिकल क्लासिफिकेशन अलग होता था। प्योर चीज आपकी एलिमेंट और कंपाउंड कहलाती थी और इम्प्योर चीज आपकी मिक्सचर कहलाती थी। मिक्सचर में भी दो टाइप्स होते थे, वो मैंने आपको समझाया था। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली बराबर बराबर डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस, अदरवाइज वी विल कॉल इट हेट्रोजीनियस। बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब क्या है बता दीजिए। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते बेटा जेल, फोम, फॉग, जेली, ये सब उसके आप देखोगे जाके क्लास 9th की अपनी बुक्स में, तो आपको पूरा कोलाइड में, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज सब आपको मिलेगा। तो उतना हम लोग को यहाँ पे जरूरत है नहीं, और अगर आप कहोगे कि उतना बेसिक करा दो तो बेटा थोड़ा सा खुद भी करना होगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास 11th का जो टॉपिक है हमारा यूनिट्स और उसकी कुछ मेजरमेंट। और आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ ट्रिक्स, कुछ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटे फॉर्मेशन में कैसे किया जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। जहां तक बात आती है जे एडवांस में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपका राउंड ऑफ चलता है। जैसे मान लीजिए आपका 4.3 आंसर आने वाला है, तो आप अपने जे एडवांस के पेपर में आप उस इंटीजर वैल्यू को 4 ही लिखोगे, तो आपको भी राउंड ऑफ वहां करना ही पड़ेगा। तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए किसी भी आंसर की, हमको बस अप्रॉक्स एक अच्छा एरर फ्री, अच्छा एरर फ्री करने का भी तरीके होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। राउंड ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि उसमें एरर आना चाहिए, तो राउंड ऑफ करने के बाद भी आपका वो एग्जैक्ट आंसर आए इंटीजर फॉर्म में, मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। यही टॉपिक आपका थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी होता है, तो आप दोनों तरफ यहाँ पे देखोगे। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन कई टीचर्स इसको स्किप कर दिए हैं यूट्यूब पे और सीधे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। लेकिन बेटा जब हम बना ही रहे हैं, जब आप देख ही रहे हो, तो क्यों छोड़ना, क्यों अपना एक पन्ना बचा लेना अपनी कॉपी से, क्यों अपना 10 मिनट बचा लेना। क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक चीजें हमको नहीं आती। जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, तो आपको याद रखना है वो चीजें। और फिर से कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़िए। इस समय लगभग हमारे पास 55 बच्चे अलग अलग ग्रुप में हमारे पास ऐड हुए हैं अभी। तो मैं अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप इसमें से बना रहा हूँ कि ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएगी। अगर एक ही ग्रुप में बड़ा सा बना दूंगा 50-60 बच्चों का, तो इंटरेक्शन तो होने से रही। तो वहाँ पे अच्छा एक बात और हमने जब पढ़े थे और जब से हम देखते चले आ रहे हैं, तो ग्रुप बनता है, पढ़ाई की बातें नहीं होती हैं, या फिर होती भी हैं तो पढ़ाई करते करते उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। कभी कभी कोई ज्यादा ज्यादा पढ़ लेता है, कोई कम पढ़ लेता है। तो इस ग्रुप में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, और आज से ही मैं आपको डीपीपी देना शुरू कर दूंगा। डीपीपी क्या होंगे सर? नीट के, मेंस के और एडवांस के जो टॉपिक हम थोड़े बहुत पढ़ाए हैं, इसी में से क्या कोई क्वेश्चन आया है? अगर आया है तो मैं आपको जरूर सेंड करूंगा, है ना। तो आजकल हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी है, क्वेश्चन पता कर सकते हैं कि कभी ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है कि नहीं आया है। और उन क्वेश्चंस को आप करिए, बहुत मजा आएगी। तो पढ़िए और साथ में एडवांस के, मेंस के और नीट के क्वेश्चन करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला टॉपिक होने जा रहा है हमारा यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट in which in which the measurement occur, in which the measurement occur, किसी चीज को नापने, मापने की अगर कोई चीज अगर होगी तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट। in which the measurement is occur। आपने कई बार अपने कोर्स में सुना होगा एसआई यूनिट। इसका बेटा जो फुल फॉर्म है, प्लीज नोट करिएगा, मैं हर बार बच्चों को शुरुआत में बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिस्टम में ई एक्स्ट्रा है, इंटरनेशनल। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे कि बेटा दो तरीके की इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, और एक्सेंट भी अलग अलग होते हैं। तो कई बार कई चीजें कुछ पुराने एक्सेंट में ही कही गई थी, उसी में आज तक चलती हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स का और भी क्लासिफिकेशन होता है।
यूनिट्स का और भी क्लासिफिकेशन होता है। कुछ यूनिट कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, कुछ यूनिट कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और कुछ यूनिट कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट। कुछ यूनिट कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट कहाँ से आती हैं सर? फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट आती है। जब एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को आप डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करोगे तो आपको फंडामेंटल यूनिट मिलेगी। ठीक है, कुछ बताएंगे अभी, देखिएगा। फंडामेंटल यूनिट आपकी 7 यूनिट होती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। 7 यूनिट होती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। पहली है लेंथ, पहली है लेंथ, दूसरी है आपकी टेम्परेचर, तीसरी है आपकी मास, चौथी है आपका टाइम, पांचवी हो सकती है आपकी क्या, पांचवी हो सकती है आपकी करंट, पांचवी हो सकती है आपकी करंट, छठी हो सकती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग आगे चल के क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। और आखिरी आपकी होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एनसीईआरटी खोल के रखना बेटा, है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें बंद कर दोगे। किताबें मैं कई बच्चों को देखा हूँ नोट्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, बुक ही नहीं खोली सर, वो अभी चिपकी हुई है सर, पन्ना चिपका हुआ है ना। एनसीईआरटी खोलिए, कम से कम एक एक पन्ना उसको उठा के देखिए, और अगर कोई पन्ने में कोई कॉन्सेप्ट अगर छूट रहा हो एक लाइन का भी तो मुझको बताइए कि सर ये छोटा है, इसको करवाइए। अब करना आपको क्या है, छोटा सा ये नोट्स में आपको बनाने हैं। ग्रुप में जो लोग ऐड हुए हैं, इतनी आसानी से आपको ग्रुप में ऐड किया है जो मैंने, उतनी मुश्किल से आपको निकालना हो नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। लेंथ मेजरमेंट जितने भी यहाँ पे हैं यूनिट्स देखिएगा, इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िएगा, और कुछ ना आए तो हमसे पूछिएगा। ये कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ज्यादातर के बारे में आप जानते भी हो, ठीक है। मोल, मोल तो बेटा पूरा पूरा इस चैप्टर का आधा पार्ट है, पढ़ाएंगे आपको। डिराइव्ड यूनिट क्या है, जैसे डेंसिटी, डिराइव्ड यूनिट क्या है, जैसे डेंसिटी, जैसे कि हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम भैया, ठीक है, हाँ ये तो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी होती है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब आप एक से ज्यादा यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ करोगे तो वो आपकी डेराइव्ड यूनिट्स बन के निकलेंगी, ठीक है, वो निकलेंगी आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी की होती है डेराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकंड, और जैसे डेंसिटी की होती है डेराइव्ड यूनिट केजी मीटर पर क्यूब, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड ग्राम पर एमएल, आपको सब कुछ अभी समझाएंगे, ठीक है। तो ये है कुछ यूनिट वाला पार्ट, बेसिक बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीजें भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेटा हर बार आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में घूम फिर के इनके बीच के लिए कोई ना कोई तरीके के क्वेश्चन इनसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो वेट और मास में डिफरेंस क्या है, असल में देखा जाए तो वेट के फॉर्मूले में ही मास आता है, W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी, वेयर द G वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज it is a it is known as gravity, it is known as gravity, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी नोट करते हैं। मास m क्या है, मास है, और w क्या है, वेट है, w क्या है, वेट है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि w एक तरीके का फोर्स है, क्योंकि सर फोर्स का फॉर्मूला भी m इंटू जी होता है, फोर्स का फॉर्मूला भी m इंटू जी होता है, और फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर देखा जाएगा तो मास का तो केजी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, वेट को क्या फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी वेट की वैल्यू है, जो आपकी वेट की वैल्यू है ये वेरिएबल रहती है। कैसी रहती है, वेरिएबल रहती है, वेरिएबल रहती है मतलब सर ये ग्रेविटी अगर कम ज्यादा होगी तो वेट भी हमारा कम ज्यादा होगा, वेट भी हमारा कम ज्यादा होगा। लेकिन सर जो हमारा मास होती है, हमारा मास होती है, हमारा मास होता है, ठीक है। वैसे होती क्यों नहीं है यार, हर जगह होता होता क्यों होता है ना। तो सर आप तो लड़के हो, हम तो लड़के हैं। मास,
मास बेटा आपकी यूनिवर्सल वैल्यू है। क्या है? यूनिवर्सल वैल्यू है। और यूनिवर्सल वैल्यू है ये ग्रेविटी के कम ज्यादा होने पर, ग्रेविटी के कम या ज्यादा होने पर मास की वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती है। तो ये आपको चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, समझाई। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं और आज यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे, कुछ कुछ यूनिट्स का, है ना। तो नोट करिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें बेटा, इसके बाद कुछ यूनिट कन्वर्जन, इधर से लिखना शुरू करता हूँ, देखिएगा अच्छे से। यूनिट कन्वर्जन कुछ आने चाहिए हम लोग को, यूनिट कन्वर्जन कुछ बेसिक बेसिक आने चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट कन्वर्जन अगर वीक रह गया, अगर बेटा यूनिट कन्वर्जन वीक रह गया तो आप जानते हो कि न्यूमेरिकल्स में आप फंसोगे। वो फॉर्मूला आ जाएगा आपको, आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी, यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, है ना। तो छोटे से शुरुआत करते हैं बेटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, पहले इसी को आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर निकालना चाहूँ तो 10 की पावर नीचे से नीचे जाएगा और फिर यहाँ पे ऊपर, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर। सर आपने ये क्यों कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाला काम नहीं चल रहा था क्या? हाँ बेटा ऊपर वाला भी चलेगा, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 की पावर -2 में क्यों ऐसे लिख दिया है, ये आपका बड़ा एक रीजन बनने वाला आगे चल के एक टॉपिक में, साइंटिफिक नोटेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि यूनिट्स को हम लोग ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ होता है 1 मिलीमीटर, उसको कहते हैं 10 की पावर -3 मीटर, छोटा होता चला जाएगा, -2 -3 माइनस और लगाते चले जाएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो में म्यू लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसको, म्यू बोलते हैं, म्यू, इसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो। ये होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर भी होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप में से कईयों को पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं पूरा लिखवा रहा हूँ तो पूरा ही लिखवाऊंगा। 10 की पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन होता है, सर ये 1 एंगस्ट्रॉन का होता है, एटॉमिक रेडियस में इसका काम होगा, एटॉमिक रेडियस इसी यूनिट में नापा जाता है, क्यों नापा जाता है, किसने दिया था, सब बताएंगे, धीरे धीरे आपके चैप्टर्स में आता रहेगा। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, थोड़ी बहुत स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना, सही होगा, है ना। 10 की पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना होता है सर, 10 की पावर -12 मीटर। आगे फर्मी होता है, फेम्टो होता है, जमटो होता है, वो सब जान याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 1 पिकोमीटर तक की आपको वैल्यूज आ गई, ये तो बड़ी वैल्यूज है, सॉरी छोटी वैल्यूज है। धीरे धीरे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहें तो सर कैसी वैल्यूज होंगी, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर की वैल्यूज, जैसे मैं आपको 1 डेसीमीटर भी आपको बता देता हूँ। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर। 10 की पावर 1 मीटर का मतलब जानते हो, केवल 10 है। क्या है, केवल 10 है। अच्छा एक और बात कहीं पे नोट कर लेना, 10 की पावर 1 हुआ तो ये 10 के ही बराबर है, अगर सर 10 की पावर 0 हुआ तो ये 1 के बराबर है, समझे ना। किसी की पावर 0 हो जाने का मतलब वो वैल्यू इज 1 हो जाती है, आपको ये पता होगा, ठीक है। 1 डेसी डेका, फिर हम लोग मेगा लिख सकते हैं, 1 मेगा का, 1 मेगा होता है 10 की पावर 6 मीटर। 1 गीगा का भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 मीटर। 1 टेरा का भी लिख सकते हैं, टेराबाइट, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में बचपन में पढ़ा होगा, 10 की पावर 12 मीटर। तो ये तो आपके यूनिट कन्वर्जन है लेंथ के, किसके यूनिट कन्वर्जन है, लेंथ के यूनिट कन्वर्जन है, लेंथ के यूनिट कन्वर्जन। नोट कर लीजिएगा, फिर धीरे से इसमें हम और भी चीजें आपको बताएंगे। वॉल्यूम का कुछ बताएंगे आपको, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का कुछ बताएंगे बेटा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम तो कल ही आपको बताया था, वॉल्यूम
को कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम, अगर कोई भी चीज ऑक्यूपाई कर रही है कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, तो जितनी जगह वो ले रहा है उसका वो वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे गैस है तो उसका वॉल्यूम लगातार कम ज्यादा हो सकता है, उसको हम एक डिब्बे में बंद कर सकते हैं, उसको हम हवा में खोल सकते हैं, उसको हम बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम नॉर्मल इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? आपने ml और लीटर पढ़ा होगा। आपने ये भी जानते होंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो जानते ही हैं। आज आपको एक और चीज बताते हैं। क्या सर? देखा गया है ये कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीसी कहते हैं। कई बार तो बच्चे हमसे यही पूछा करते हैं कि सर ये सीसी क्या है? सर ये गाड़ी वाला सीसी है क्या? इतने सीसी का इंजन ये है वो है? नहीं बेटा, ये हम लोग का क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है। कैसे हुआ सर, ये कैसे आया? देखिए, अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, क्या बनाऊं? एक क्यूब बनाऊं, और इस क्यूब में मैं कहूं कि भैया क्यूब में होता क्या है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और क्या होती है? हाइट होती है। अगर मैं कहूँ लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, जो कि है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इस छोटे से डिब्बे में लिक्विड भर के देखा गया, क्या भर के देखा गया? लिक्विड भर के देखा गया, तो किसके बराबर आ गया? 1 ml के बराबर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया इस छोटे से डिब्बे का वॉल्यूम क्या था? तो ml में तो लिख ही सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब यहीं पे अच्छी अच्छी डेरिवेशन आपकी यूनिट कन्वर्जन की शुरू हो जाती हैं। देखिए, शुरू करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना ml? 1000 ml। क्या इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 करके ही 1000 बना है। ठीक है। अच्छा सर, क्या इसको मैं ml को कुछ चेंज कर सकता हूँ सर? हाँ सर, ml को क्या मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। ये क्या कर रहे हो सर? कुछ निकालना चाह रहे हैं, कुछ निकाल के जो आपको दिखाएंगे उसको आपको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क कर लीजिएगा, है ना। सर सेंटीमीटर क्यूब को कुछ लिख सकते हैं क्या सर? 1 सेंटीमीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर था? -2 मीटर के बराबर। कितने? -2 मीटर के बराबर। तो 10 की पावर 3, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के बराबर था सर। और हमने इसका कर दिया क्यूब। सेंटीमीटर की वैल्यू लिख दी उठा के बस। तो इसको क्या कर देंगे सर? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब एक बात और, बेस जब सेम होता है तो बेटा पावर ऐड हो जाती है। बहुत बेसिक चीजें हैं मैथ की, ठीक है। बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये तो बायो वाले बच्चे भी जानते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब 1 लीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। आगे चल के जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारे आप तो एडवांस के टॉपिक हमको पढ़ाने हैं, तो कुछ छोड़ने वाला है नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं तो आप इनमें से किसी भी यूनिट में मीट वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं सर 1 लीटर को ये बताओ कि कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, तो कैसे पता करें सर? ये रिलेशन यूज करें। एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है। 1 लीटर में आपके 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है। यस सर। मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में कोई रिलेशन है? डेसीमीटर, ये है डेसी, ये है डेसी। सर डेका और डेसी में कैसे पता चलेगा सर? दोनों का ही कभी कभी स्मॉल डी लिख देता है। तो डेका, अगर अगर एक ही क्वेश्चन में वो डेसी और डेका दोनों लगाने वाला है, तो पहली बात तो अगर डी एम लिख के आए, डी और एम, तो अब उसको डेसी मानना है। अगर कहीं उसको डेका यूज करना होगा तो पूरा पूरा डेका लिखेगा, पूरा पूरा वो डेका लिखेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या करें भैया? मीटर को सर डेसीमीटर में लिखें तो काम बन जाएगा। 1 डेसीमीटर को 10 की पावर 1 मीटर। अगर मैं 1 मीटर निकालने को बोलूं तो 10 की पावर -1 अब डिवाइड में आएगा ना, नीचे डिवाइड में आएगा ना, और ये डिवाइड क्या ऊपर जाएगा?
मतलब सर ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये इसको तो ऐसे लिख देंगे ना, 10⁻⁻1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और फिर इसी को हम लोग लिख देंगे 10⁻1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। ध्यान दिया। उसको मैं उठा के नीचे लाया, डेका से कंफ्यूज मत होइएगा, डेसी से है। इसको मैं नीचे उठा के लाया, और जब नीचे की पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज, तो साइन हमारा चेंज। तो क्या मैं यहाँ पे 10⁻³ मीटर को क्या मैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब नहीं लिख सकता? क्या नहीं लिख सकता? अच्छा दिखा दे, अच्छे से दिखा देते हैं। 10⁻1 है ना, डेसीमीटर का होल 3। अब तो ठीक है। अब इसको 10⁻³ और 1 × 3 क्या हो जाएगा? 3 डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन कर दूंगा तो ये कट जाएगी, पावर कट जाएगी, और पावर कट के क्या आ जाएगा? -3 और +3 0 आ जाएगा। 10⁻0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसको मैं कह दूंगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है? यस सर, बिल्कुल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फिर से एक बॉक्स में रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन है जो आज हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। 4 से 5 लेक्चर में जब आप बाद में आओगे तो आप देखोगे कि भैया अब तो माहौल कुछ और ही चल रहा है। चीजें शुरुआत में अच्छी होती हैं, फिर बाद में ठीक रहती हैं, और आखिरी में खराब हो जाती हैं। हर जगह होता है हर जगह होता है बेटा। दोस्ती शुरुआत में बड़ी अच्छी है, बहुत मैसेज किए, रात दिन बात की, कॉपी लिया दिया, घूमने फिरने गए, फिर धीरे धीरे असलियत सामने आ जाती है कि क्या शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा आता है, चीज़ें संभाल नहीं पाते हैं, टाइम गड़बड़ हुआ तो साथ नहीं देंगे, है ना, और अपना फ़ायदा देखेंगे। तो जब अंदर हमारे अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। शीशा है बेटा, दुनिया एक शीशा है। हम जब दूसरे को गंदा कह रहे होते हैं तो हम अपने आप को भी गंदा कह रहे होते हैं। तो उसमें गंदगी तुमको दिख रही है, मतलब तुम समझते हो कि ये ऐसे किया जाता है ना? ठीक है। तो ना दूसरे में गलत देखो, ना खुद गलत हो गए आप। शीशा आप ही को दिखाता है खुद की फेस वैल्यू। ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। प्लीज मैं साइड हो जाता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा गला खराब है बेटा, आप लोग जानते ही उतनी बारिश हो रही है यहाँ पे इधर नॉर्थ इंडिया में। और बहुत बहुत थैंक यू बच्चा। मेरे को कई बच्चों ने मैसेज किया है, पुणे महाराष्ट्र से मैसेज किया है मेरे को, मुझे उड़ीसा से 1-2 बच्चों का मैसेज आया है, मुझको झारखंड से बच्चों का मैसेज आया है, मुझको यहाँ तक कि मैं जगह का नाम भूल गया, कश्मीर का एक बच्चा आया, बोल रहा था 20 से कुछ जगह वहाँ पे। मैं अभी मैसेज दोबारा देखूंगा तो आपको मैं बता पाऊंगा क्या था क्या था क्या था। बांसवाड़ा कोई जगह है शायद, हाँ शायद शायद कोई बांसवाड़ा जगह वहाँ पे। वहाँ के बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर केमिस्ट्री सीखनी है। वो कहता कि सर आपके बोलने से मुझको लग रहा है कि हो जाएगा। हमने कहा बेटा तुमने अगर मेरे बोलने पे इतना कॉन्फिडेंस ले लिया है, इतना भरोसा कर लिया है, तो मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगा, लगिंग रहेंगे। देखिए बहुत आप स्मार्ट हो गए, मैं बताऊं हम भी बड़े स्मार्ट हैं। हम भी पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके होंगे, वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज भी बोर्ड पे लिख रहे हैं तो जैसे पहली बार एक एक चीज नोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो आप एक बार पढ़ के एक बार लिख के अगर ये समझोगे कि नहीं हमको तो आ गया, और चश्मा लगा के बैठ जाओगे रजनीकांत की तरह, तो भैया ये दिमाग से निकलने में भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो खरगोश ना बनो बेटा, कछुआ बनो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चल के रेस जीतो। ऐसा ना हो कि आगे जाके खड़े हो जाओ, फिर हम तो हैं ही, हम में ही हमको खुद को देखने लगो आप, है ना। तो उतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको लिए नहीं सही रहेगा, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कि कब कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस कन्वर्ट हो रहा है ना। तो चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उस दिन को तो आपको एक दिन पहले जो कहावत सुनाई थी वो तो याद ही होगा, झूठ मत बोलना खुद से झूठ मत बोलना। कई बार मैं क्लास में टेस्ट करवा रहा होता बच्चे से, ऑफलाइन मुझे पढ़ाता था, कह रहा हूँ कि बेटा नकल ना करो, बेटा मुंडी पीछे ना करो, लेकिन वो लगातार सामने से चोरी कर रहे हैं। क्या घर में ये सिखाया जाता है? नहीं। आपके माँ बाप तो आपके पीछे जिंदगी अपनी लगा चुके हैं, खुद पता नहीं कहाँ से कुछ क्या कर रहे होंगे, ला रहे होंगे आपके, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप नकल करो, आप चोरी करो। शायद आपके घर में मजबूरियां होती हैं, पैसा लाने के लिए लोग करते हैं,
करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं अपना फ़ायदा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए, है ना? और बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये काम ना करे जो हम कर रहे हैं। तो लेकिन इतने अच्छे-अच्छे आप लोग पढ़ने में आप यहाँ तक हो तो पढ़ ही रहे होगे बेटा, है ना? लेकिन प्लीज़ एक भी शब्द अगर आप कहीं से नकल करके लिखते हो तो इतना बड़ा धोखा है ना, इतना बड़ा धोखा है। आप अपने परिवार को, अपने टीचर को, अपने देश को धोखा दे रहे हो। आप वही कहीं बाहर देश में खड़े होगे जाके और आपने वो एक शब्द नकल का कहीं लिखा होगा तो आपको याद ही नहीं आएगा और वहीं पे आपकी पोल खुल जाएगी, है ना? और वैसे भी आजकल के तो एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं कि नकल की तो क्या ही है। तो बहुत अच्छे से लिखा है बेटा मैंने इसको, नोट करिएगा। और कन्वर्जन आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि 1 लीटर को नैनोमीटर में निकाल के दिखाओ, 1 लीटर को माइक्रोमीटर में निकाल के दिखाओ। जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने निकाल के दिखा दिए। 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 लीटर = 1 डेसीमीटर क्यूब। इसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे याद क्या करना आपको समझा ही दिया मैंने पूरा। तो कुछ और यूनिट कन्वर्जन करें? हाँ सर, करते हैं और कुछ और यूनिट कन्वर्जन करते हैं। आइए आइए। कुछ और यूनिट कन्वर्जन डेंसिटी का कर लेते हैं। डेंसिटी का कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है सर? मास बाई वॉल्यूम होती है। तो मास को किस में लिखें सर? पहले तो ग्राम में लिख दें। वॉल्यूम को किस में लिखें? ml में लिख दें। तो एक यूनिट होती है ग्राम पर ml। यस सर। और ग्राम पर ml को चलो ऐसे लिखते हैं, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं बेटा? बेटा कितने केजी होते हैं बेटा? 1 केजी में तो 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10⁻³ ग्राम। अगर मैं ग्राम में पूछ लूंगा तो 1 ग्राम = 10⁻³ केजी हो जाएगा। इधर से उधर कर देंगे तो पावर नीचे से घूम के ऊपर जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻³ केजी। ml को सर, ml को क्या लिखें सर? ml को क्या सर 1 लीटर लिख सकते हैं क्या सर? हाँ सर, 1 लीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर लिख सकते हैं सर। क्या इस 10⁻³ केजी और लीटर को क्या मैं मीटर में लिख सकता हूँ क्या सर? हाँ लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ? अभी भी तो देखा था, कुछ तो देखा था। सॉरी 1000 ml। और बेटा माफ करना, 10⁻³ लीटर, ठीक है? अच्छा सर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो हमको लग रहा है कि चीजें तो कट रही हैं। अभी काटेंगे, रुको। लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन था बेटा? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये माइनस ही, तो ये माइनस ही चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। क्या डेंसिटी की ये यूनिट आप याद रख पाओगे? क्या डेंसिटी की आप ये यूनिट याद रख पाओगे? रखनी पड़ेगी आपको बेटा, रखनी पड़ेगी आपको। 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। एक तो आपने देख ही ली ग्राम पर ml, और एक ये देख लीजिएगा ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है बेटा। जैसे ग्राम पर ml है, इसको मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। कोई यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो प्लीज इसको भी नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़े। आइए और दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं सर? टेम्परेचर की कुछ चीजें देख लीजिए। टेम्परेचर किसमें होता है सर? केल्विन में होता है, सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है। केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में होता है सर। हम लोग जानते हैं कि क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री बताना पड़ता है ना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। डेसिमल की कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन उसको नहीं लगाएं तो ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, और सर और भी एक दूसरे को कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर, डिग्री सेंटीमीटर अपॉन में अगर हम 5 लिख दें तो ये हमारा 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 कितना हो जाता है? हमारा F - 32/9।
इस रिलेशन को यूज करके आप सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में। अच्छा, इसी को मैं केल्विन -273 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बात वही है, बाई 5F -32/9। इसको आप नोट कर सकते हो। ये दोनों ही रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में पढ़ते थे, इसके न्यूमेरिकल आते थे और आप करते थे, तो प्लीज इनको नोट करिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, मुझको नीचे कमेंट भी करके बताइएगा। सेल्सियस में डिग्री इस तरफ लगाते हैं कि इस तरफ लगाते हैं, और फ़ारेनहाइट में डिग्री इस तरफ लगाते हैं कि इस तरफ लगाते हैं। फ़ारेनहाइट में डिग्री राइट की लेफ्ट, सेल्सियस में डिग्री राइट की लेफ्ट। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मुझको नीचे कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिंबल की तरह से अगर आपको लिखने को कोई कह दे तो आप यही नहीं बता पाओगे कि किधर डिग्री लगाएंगे, है ना। तो इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आ चुके हैं। अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं। आपको यूनिट कन्वर्जन जितना मुझको अभी पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बार, पास्कल और mmHg, टॉर और भी बहुत सारी होती हैं, 6 होती हैं। 6 होती हैं, ठीक है। आपको मैं धीरे धीरे और भी बताऊंगा, ठीक है। एनर्जी की कई सारी यूनिट्स होती हैं। आपकी ईवी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके। फिर आगे चल के कई सारे कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना। तो बेसिक चीज़ आपको मैंने बता दी, जो हमारे टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, लेंथ, मीटर के बारे में बता दिया। और एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन या फिर और चीज़ों की यूनिट कन्वर्जन हम धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में उसकी अलग ही यूनिट कन्वर्जन होती है। तो वहाँ पे आपको मैं प्रेशर, एनर्जी, एंट्रोपी, कुछ और टर्म्स में आपको बोलूँगा, उनमें जो यूनिट कन्वर्जन होंगे वहाँ पे आपको चैप्टर शुरू होने से पहले हम लिखवाएंगे। तो अभी बेसिक चीज़ें कर दी हैं, इन बेसिक चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमको कहाँ काम देंगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में काम देंगी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम देंगी और सरफेस केमिस्ट्री में काम देंगी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपना नया और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अच्छा, और इसी साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है सर? इट इज अ वे ऑफ राइटिंग large numbers into smaller representation. कैसे किया जाता है सर? एक शॉर्ट में आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 1000, तो इसी को तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने को कहते हैं 10⁻3। अगर इसी को मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, तो इसको 10⁻5। अगर इसको मैं ये लिख दूं तो इसको लिख देंगे 10⁻⁻2। अगर मैं इसको ये लिख दूं 1 2 3 4 5, इसको लिख दूंगा 10⁻⁻5। तो अपॉन है तो -5 और नॉर्मल है तो +5, ठीक है। बड़ी गिनती को मैंने छोटे तरीके से लिखा कि नहीं लिखा? क्या मैं इन सबके साथ 1 को इंटू कर सकता हूं? सर 1 सबके साथ इंटू होता है, क्योंकि अगर किसी के साथ 1 इंटू नहीं है तो वो 0 है। वो क्या है? 0 नहीं, 0 है। अगर आपने 1 इंटू नहीं किया हुआ है तो ये अंडरस्टूड रहता है कि साथ में 1 तो इंटू है ही। और यहीं से हमारा साइंटिफिक नोटेशन का एक फॉर्मूला निकल के आता है। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल N 10⁻n। इसको कहते हैं जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला में जो कैपिटल N की वैल्यू, ये 1.00 से लेकर 9.99 तक कुछ भी हो सकती है। हम छोड़ने वाले कुछ है नहीं बेटा। आप में से कई लोग इसको जानते होंगे, लेकिन फिर से पढ़ो। मैंने कहा ना, 100 बार लिखा है तब भी हम बोर्ड पे भूल जाते हैं, और आप 1 बार 2 बार पढ़ के आप 2-4 क्वेश्चन करके आप समझ रहे हो कि एडवांस निकाल दोगे, नहीं होगा बेटा, है ना।
और आईक्यू अगर तुम्हारा आइंस्टीन के बराबर होता तो तुम तो आज जानते ही हो, है ना? लेकिन करो बेटा, इसको घिसना पड़ता है। कईयों को तो गॉड गिफ्ट होता है, कईयों को क्या होता है, गॉड गिफ्ट होता है। और गॉड गिफ्ट नहीं है तो फिर खुद से करो, करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर सचिन तेंदुलकर को सर गॉड गिफ्ट है, सर भगवान के अवतार कहे जाते हैं, ये है वो है। और कई बार कहा जाता है कि धोनी को सर बैटिंग का स्टाइल कुछ टेक्निकल नहीं है, वो ऐसे ही अंगा भंगा मारता है। अंगा भंगा मतलब जानते हो, ये घुमा दिया वो घुमा दिया। हाँ सर, वो ऐसा ही है। उसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं सीखी है। आपने उसकी फ़िल्म तो देखी होगी, फुटबॉल खेलता था पहले। विकेट कीपर से फिर धीरे-धीरे विकेट कीपिंग सीखा और क्रिकेट खेलने में छक्के मारना सीख लिया। और छक्के मारते-मारते सर वो इंग्लैंड तक, जहाँ पे बॉल यूँ और यूँ घूमती है, वहाँ पे खड़े होके उसने 50-60 रन, 100 रन तक बना रखे हैं। ठीक है, नहीं बनाए हैं 200-300, है ना? बाहर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके, लेकिन भैया इतना भी आसान नहीं है। तो उसने कोई टेक्निक नहीं है उसके पास, बस उसके पास जिगरा है और उसने अपने आप को घिसा है ना? तो आइए घिसते हैं यहाँ पे। स्मॉल एन जो होता है, इसकी पावर आपकी 0 हो सकती है, सॉरी इसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट 0 नहीं होगी। अगर इस तरीके से आपके इस जनरल फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई कर दे, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग कहेंगे कि वो वैल्यू किसमें लिखी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। जैसे एक बड़ा ही फेमस नंबर है एवोगैड्रो नंबर, इसके बारे में हम बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ाएंगे ना, आप समझ नहीं पाओगे। एवोगैड्रो 1, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, 6.02 टू 10 की पावर 23। ये वैल्यू जो है, ये एवोगैड्रो दे के मर गया था 1900 ईस्वी की शुरुआत में। लेकिन सर इसकी वैल्यू को माना गया है 1971 में। बेचारा कह के चला गया कि 1 मोल इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर, और वो इस वैल्यू के बराबर होगा। लोगों ने पूछा था ये वैल्यू कहाँ से आई, तो कहा था दिस इज द थॉट ऑफ माई ड्रीम। और ये कहते ही कहते चल बसे चल बसे। और जब चले गए तो लोगों ने कहा भैया क्या बता के चला गया था ये। तो 1971 में इसकी वैल्यू को मान्यता दी गई है। उसके बाद से आप अपनी किताबों में पढ़ना इसके बारे में शुरू किए हो, ठीक है? तो 1 एवोगैड्रो की वैल्यू, क्या ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है? क्या ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं? है कि नहीं? भैया दिख तो रहा है 6.022, क्या 1 से और 9.9 के बीच में आ रहा है? यस सर। क्या 10 की पावर 23 प्लस में वैल्यू है? हाँ सर। तो हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसको नोट करिएगा। फिर इसमें ही आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे और आज के लेक्चर का अंत की तरफ बढ़ेंगे। तो 10 से 5 मिनट का काम और बाकी इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे, 10 लेक्चर शायद बोला था, है ना? तो उसी में हम लोग खत्म करेंगे। अभी थोड़ा सा जो शुरुआत का जो लेक्चर है वो 50, 40, 45 मिनट का रहेगा। फिर धीरे धीरे हम इसको 1 घंटा 5 मिनट या फिर 1 घंटा एग्जैक्ट हम लगभग ले आएंगे, ठीक? इधर वाला पोर्शन हम मिटाते हैं और आपको कुछ चीज समझाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर ये वैल्यू लिखी हुई है 6.022 और 10 की पावर 23 लिखी हुई है ना, लिखी हुई है। अगर मैं कहूं कि सर ये डेसिमल हमको शिफ्ट करना इधर से उधर, मैं इसको सर 60.22 लिखना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि बताओ पावर में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि भैया ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, मतलब अपॉन में तुमने 10 लगाया होगा। आपको पता होगा कि डेसिमल अगर शिफ्ट करते हैं तो अपॉन में 10 लगाते हैं। अपॉन में 10 लगाया, 10 की पावर क्या होती है सर? 1 होती है। यहाँ क्या थी? 23। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी सर? 22। मतलब अगर 60.22 लिखूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी सर? 22। मतलब यहाँ से एक रूल आता है कि अगर आप राइट हैंड साइड RHS डेसिमल को शिफ्ट करोगे, किसको शिफ्ट करोगे? डेसिमल को अगर आप शिफ्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, जो पावर होगी, वो क्या कर जाएगी सर? पावर आपकी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब सर इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, मैं अगर कर दूं 0.06 कर दूं, 022, तो मैंने ये डेसिमल की वैल्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी है। यस सर। ऐसा अगर मैंने किया है तो ये पावर में क्या होगा सर?
यहाँ पावर आपकी फिर बढ़ेगी, फिर क्या करेगी, बढ़ेगी, और 23 से 2 बढ़ जाएंगे तो 23 से कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25, और असल में जो वैल्यू आएगी वो उसको ऐसे कुछ लिखेंगे, और 10 की पावर 25, मतलब यहाँ से एक और रूल कि लेफ्ट हैंड साइड अगर गए, अगर डेसिमल को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, इसको याद रखिएगा बेटा, इसको काफी हम यूज करने वाले हैं, आपकी पावर क्या करेगी, आपकी पावर क्या करेगी, आपकी पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो नोट करिएगा, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इस क्लास को दी एंड करेंगे। क्या करेंगे, दी एंड करेंगे। तेरे बिन जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था उसमें कई बच्चे सब पढ़ भी चुके हैं, और शुरुआत की चीजें तो बेटा सेम ही रहेंगी, एडवांस क्या होता है तो आपको पता चलेगा। कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, लोग हवा बनाते हैं, हवा इस वजह से बनाया जाता है कि सर आपसे पैसा लिया जाए, है ना, इतना भी कठिन कुछ नहीं है, आप ही की उम्र के बच्चे उसमें नंबर लाते हैं और बड़े बड़े आईआईटीज में नंबर 1 नंबर 2 रैंक लेके वहां जाते हैं। कभी दिमाग में ये सोचा है कि केवल हेलमेट का ही प्रचार क्यों होता है, कि हेलमेट लगा लो कि जिंदगी बच जाएगी, हेलमेट ना लगाओ तो चालान हो जाता है, हेलमेट ना लगाओ तो फाइन हो जाता है, तो गड्ढे जो हैं सड़कों में उसके लिए कौन फाइन करेगा, आधे से ज्यादा तो रोड एक्सीडेंट तो गड्ढे की वजह से होते हैं, सीवर लाइन खुली पड़ी है, वो गटर खुला पड़ा है, मेन होल खुला पड़ा है, वहां पे लोग जाके गाड़ी फंसा देते हैं अपनी, मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, ये उनके ऊपर फाइन क्यों करेगा भैया। एक कंपनी थी स्टील बर्ड नाम की, आज भी है, और कई सारी कंपनीज हैं, ये दबाव डालती सरकार के ऊपर कि हमारा प्रचार कैसे होगा, भैया इसके ऊपर फाइन लगाओ। हम मानना कि हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन क्या रोड सही नहीं होनी चाहिए, क्या गड्ढे रहने चाहिए, क्या स्ट्रीट लाइट बंद रहनी चाहिए, कई जगह जाओ तो भैया अंधेरा ही पड़ा हो, कोई देखने वाला नहीं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कुछ जगहों पे स्ट्रीट लाइट चल रही है, नहीं चले जाओ किसी भी शहर में, इंडिया के छोटे मोटे शहर में, छोटे मोटे शहर तो मुझको नहीं कहना चाहिए, हर शहर में अपने कुछ ना कुछ खूबी रखता है ना, वहां जाओ आधे से ज्यादा रास्ते अंधेरे हैं, सेटेलाइट से देखा जाता है तो भैया ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई रहता ही नहीं रात में, है ना, जंगल के जंगल, रास्ते के रास्ते, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा भाई, उसके लिए कोई फाइन नहीं है। तो वैसे मैं कह रहा हूँ एडवांस के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतना हुआ बनाया जाता है कि नहीं मेंस तक ही करेंगे बेटा, आगे एडवांस कौन कर पाएगा, अरे आपको मैं करवाऊंगा, देखते हैं आज इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देंगे हम, आइए व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, आइए करते हैं, और क्वेश्चन देंगे, आप करिए, नहीं कर पाए तो उसमें पूछिए, और बहुत मजा आएगी बेटा, मजा आएगी बिल्कुल, है ना। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे बस छोटा सा, मान लो हम कहीं ऐसा फंस गए अपना क्वेश्चन करते करते कि आ गया हमारा ये कितना आ गया, 6.25.000011 अपॉन में सर 0.05 इंटू 0.001। ठीक, अगर मैं इसको कहूँ कि भैया सॉल्व करो, बहुत आसान सा वैल्यू दी, आज इतना कठिन नहीं करूंगा, अगली बार जब लेक्चर लाऊंगा तो इसमें और कठिन करके लाऊंगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, कट तो रहा है, काट देंगे, हाँ कट जाएगा, ये तो मैंने कटने वाली वैल्यू दी है जानबूझ के, मान लीजिए वैल्यूज ना कट रही होती और डेसिमल बड़ा खतरनाक होता, डेसिमल बड़ा खतरनाक होता है, तो सर खतरनाक वाला क्यों नहीं दिया, शुरुआत में दे दें, नहीं बेटा थोड़ा राउंड ऑफ भी सीखेंगे, थोड़ा राउंड ऑफ सीख लेंगे फिर ये क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगी। तो राउंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन की कुछ ट्रिक्स ये आपको काम देंगी, किसमें, आपके अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए। फिर से कह रहा हूँ एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आंसर कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एमसीक्यू है, एमएसक्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो उसमें भैया आपको मैंने फिर बताया 4.3 आंसर आएगा तो 4 लिखना है, 4.3 नहीं जरूरत भैया, इंटीजर में आंसर पूछा जाता है, इसमें इंटीजर में पूछा जाता है, होल नंबर में पूछा जाता है। तो भैया इसको कैसे लिखें सर, काट सकते हैं, हम काट देंगे, लेकिन सर डेसिमल में हम फंस जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में एक ही चीज दिक्कत करती है कि अगर डेसिमल की प्लेस इधर से उधर एक भी वैल्यू की हो गई तो आप गए, और आप गए तो उससे बचे कैसे, तो क्या 625 को मैं 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं, क्यों सर, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे गया है, दो वैल्यूज आपने शिफ्ट की हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो वैल्यू क्या करती है, घटती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 का 11 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकता हूँ, यस सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्या 5 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों सर,
आपने ये 10 की पावर -2 कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया? सर देखिए यार बताते हैं, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटू 1 तो है ही, कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो है ही, कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो है ही, कुछ नहीं है तो इंटू 1 तो है ही। और 1 क्या होता है? 10 की पावर 0। 1 क्या होता है? 10 की पावर 0। तो अगर डेसिमल तुम शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर 0 में ही तो घटेगा, और 10 की पावर 0 में घटेगा तो -2, -5, -1, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 1 10 की पावर -3। कौन कौन सी पावर, कितनी कितनी पावर कट रही है? ऊपर कितनी पावर? -7, नीचे कितनी पावर? -4। तो -7 से -4 अगर माइनस करने जाएं दोनों को तो क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा 625 10 की पावर, नीचे 4, ऊपर 3 बच गया, इंटू 5, और कुछ बचा यहाँ पे? नहीं सर, 1 बचा केवल। क्या बचा? 1 बचा। अब तो इसको काट देंगे, नहीं कुछ और भी था। हाँ सर 11 बचा। कितना बचा? 11 भी है साथ में यहाँ पे, इंटू 11 10 की पावर -3। काटो, ये 125 आ गया। कितना आ गया? 125। 125 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -3। अब 125 का कितना टाइम जाएगा सर? 125 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, 573। तो आप लोग देख लेना कैलकुलेशन, 1375 10 की पावर -3। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है? कहूंगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से 9 के बीच में नहीं आ रही, 1 से 9 के बीच में नहीं आ रही। इस समय यहाँ पे डेसिमल कहाँ है? अगर वैल्यू डेसिमल कहीं नहीं है तो वैल्यू डेसिमल कहाँ ले रही होगी? सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में उसके पास डेसिमल हो रहा होगा, तभी इसको लिखे ना 1375000 एंड सो ऑन। अगर ये डेसिमल में यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं तो मेरी ये वैल्यू क्या 1 से 9 के 10 के बीच में आ जाएगी? यस सर आ जाएगी। क्या मैं इसको 1.375 लिख दूं? यस सर लिख दीजिए। क्यों नहीं लिखेंगे आप? अगर तो मैंने डेसिमल शिफ्ट किया किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। डेसिमल अगर मैं शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, कितनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज? तो ये तो सर हो जाएगा आपका क्या, 1 2 3, 1 2 3। क्या मैं इसको 10 की पावर +3 लिख दूंगा? यस सर। और 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा सर? ये तो सर 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 हो जाएगा। और क्या इस 10 की पावर को 0 को हम 1 ही तो लिखते हैं सर? क्या लिखते हैं? 1 ही तो लिखते हैं। तो यस सर, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज में ध्यान देना, मैंने गलती से भी पीछे लिख दिया था साइंटिफिक नोटेशन में कि 0 नहीं हो सकता है। 0 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैंने इस वैल्यू को ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन ही है, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन ही है। तो इसको प्लीज नोट करिएगा, इसको प्लीज नोट करिएगा, और आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें और आपको अच्छी चीजें बताएंगे। ठीक है, और अच्छी चीजें आपको बताएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, आपको मैंने समझाया है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन को करिएगा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी हैं, कुछ और तरीके अभी बाकी हैं, बताएंगे आपको। तो इस क्लास में हमने क्या किया है आज? इस क्लास में हमने आज आपको पढ़ाया है यूनिट्स। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म बताया, फंडामेंटल यूनिट्स बताई, डिराइव्ड यूनिट्स बताई, आपको यूनिट कन्वर्जन करवाया, सारे लेंथ के कन्वर्जन करवाए, सारे वॉल्यूम के कन्वर्जन करवाए, डेंसिटी के कन्वर्जन करवाए। ठीक है, आगे चल के कुछ एसआई यूनिट को हम लोग याद भी करना पड़ेगा, बताऊंगा आपको एसआई यूनिट्स के बारे में और बताऊंगा थोड़ा बहुत, है ना। तो ऑफिस तो ये साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन पूरा पढ़ डाला है, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स को आसान किया जा सकता है, कैसे डेसिमल की वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो ये याद रखिएगा सर, 10 की पावर आपकी जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर थी वो n, वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो सही ही चलेगा। तो क्या चलेगा? सही ही चलेगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू तो भैया लानी होगी 1 और 1 से लेकर 9.99 के बीच में। तो आ गई है 1 से लेकर 9.99 के बीच में। आते रहिएगा, उम्मीद है आप आते रहोगे। हम रोज कोशिश कर रहे हैं, रोज बेटर से बेटर होते चले जाएंगे बेटा, है ना। हमको भी बहुत ज्यादा पढ़ाने की आदत नहीं है इस मोबाइल के सामने बंद कमरे में। आप लोग रहते हो सामने तो काफी चीजें वो डिस्कशन करने में मजा आ जाती है, और कई बार कॉन्सेप्ट और अच्छे निकल के आ जाते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, मैं सोचता हूँ थोड़े टहल टहल के, मैं बताता हूँ बेटा, है ना, तो कुछ और एग्जाम्पल लेके दिमाग में आता हूँ मैं, फिर और अच्छे से कभी कभी मुझको लगता है कि यार इतना अच्छा कैसे हो गया।
इतने अच्छे से कैसे बता दिया? आप लोग इंटरेक्शन करते हो तो हो जाएगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम इस रिकॉर्डेड क्लास को लाइव में भी कन्वर्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे, है ना? लाइव में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपके कम से कम मैसेज तो मैं देख सकता हूँगा, मैसेज दे तो देख सकता हूँगा और क्या कर सकते हैं आपके लिए अभी हम इतना ही कर सकते हैं। अगली बार आइए, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भूल रहा हूँ मैं, कुछ बताना था आपको, कुछ बताना था हाँ, आज आपके इसी टॉपिक के रिलेटेड डीपीपी मैं दूँगा, साइंटिफिक नोटेशन के और साइंटिफिक नोटेशन में कुछ वेरिएशंस और हैं, अभी आपको मैं दिखाऊँगा, वेरिएशन और हैं अभी। मैं आपको दिखाऊँगा, फिर उसमें हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो थे मैंने करवा दिए। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, एनर्जी बनाए रखिएगा, मेरी एनर्जी थोड़ी-सी डाउन हो रही है, फिर से नए लेक्चर में नई एनर्जी लेके आएँगे, आते रहिएगा, प्लीज़ आते रहिएगा। नमस्ते।